सहारा से जुड़े लोगों का कहना है कि लाखों लोगों का रोजगार देने वाला सहारा समूह को खत्म करने की साजिश बार बार रची जा रही है और हर बार सहारा ग्रुप अगिन परीक्षा से निकलकर बाहर आ जाता है। सहारा समूह ने हमेशा अपने निवेशकों की चिंता की है। सेबी की तरफ से बदनीयती से जो कुछ किया जा रहा है उसका जवाब न्यायालय में सहारा समूह की तरफ से दिया जा रहा है और लाखों लोगों के रोजगार देने वाला सहारा समूह के साथ जिस तरह से व्यवहार कई वर्षों से सरकारी मशीनरी द्वारा किया जा रहा है वह आतंकित करने वाला है। नमस्कार और आदाब दोस्तों, मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं हिस्ट्री न्यूज़ टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि हम सहारा से जुड़ी हर एक वो लेटेस्ट न्यूज़ आपके लिए लेकर आते हैं जो निवेशकों से जुड़ी हो। तो दोस्तों 2021 में निवेशकों का पैसा मिलना सुनिश्चित था, लेकिन अभी तक निवेशकों को पैसा नहीं मिला। अब मामला और ज़्यादा बढ़ चुका है। जो जो इस वक्त हालात चल रहे हैं दोस्तों वो है सेबी की इच्छा। जी हाँ दोस्तों, सेबी की क्या इच्छा है वो हम आपको पहले भी बता चुके हैं और अब भी हम आपको बताने जा रहे हैं। निवेशकों का बकाया 62,000 करोड़ रुपया जमा न कर पाए सहारा सुब्रत राय तो पकड़ लिया जाए। जी हाँ दोस्तों, सेबी ने स्पष्ट तौर से सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी डाली है कि सहारा समूह अगर 62,000 करोड़ रुपया जमा नहीं करता तो उन्हें एक बार फिर से पकड़कर जेल में डाला जाए। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने जंग के चलते सहारा समूह बुरी तरह से परेशान है। सेबी की सख्ती सहारा पर काफ़ी भारी पड़ रही है और पड़ने से जी हाँ दोस्तों, ये इस वक्त जो सहारा पर सख्ती चल रही है सेबी की, वो सहारा और निवेशकों पर भारी पड़ रही है। ऐसा माना जा रहा है कि सेबी में बैठे कुछ लोग सुब्रत राय और सहारा समूह को नष्ट करने पर आमादा हैं। इस आशंका के कारण सहारा के कार्यरत लाखों लोग बुरी तरह से घबराए हुए हैं। चर्चा है कि सेबी फिर से सुब्रत राय को जेल भिजवाने की तैयारी में है। इसी कारण सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर विवादों को नए सिरे से तूल जी हाँ दोस्तों, नए सिरे से तूल दिया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा सुब्रत राय ने सेबी विभाग पर अपने पैसे जमा किए थे। जी हाँ दोस्तों, 22,000 करोड़ रुपया। जो इधर सहारा ग्रुप का कहना है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया, उसने सेबी को 22,000 करोड़ रुपए दिए, लेकिन सेबी निवेशकों को केवल 106.10 करोड़ रुपया ही वापस कर सका। जी हाँ दोस्तों, 22,000 करोड़ रुपए में से 106 करोड़ रुपया ही अभी तक निवेशकों को ये दिया गया और अब वहाँ पर कोई पैसा निवेशकों को नहीं दिया जा रहा। जो बकाया पैसा है वो भी सहारा को अभी तक नहीं लौटाया। सहारा का कहना है कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को पालन कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो शर्तें रखी है उसी के मुताबिक कंपनी अपने एसेट बेचकर पैसा चुका रही है। सहारा से जुड़े लोगों का कहना है कि लाखों लोगों को रोजगार देने वाला सहारा समूह को ख़त्म करने की साजिश इस वक्त जो सेबी विभाग रच रहा है वो बहुत ही इस वक्त निवेशकों के लिए निराशाजनक है और सहारा समूह कई बार अग्नि परीक्षा देकर इस सेबी के जाल से बाहर निकल चुका है। लेकिन दोस्तों अब मामला कुछ ऐसा लगता है कि सहारा जो है सेबी से आखिर कब तक लड़ता रहेगा। एक अकेला सेबी और सहारा की जितनी बड़ी कंपनी उसको एक सेबी ही विभाग धराशायी करने पर तुली है। ये एक बड़ी गहरी साजिश रची जा रही है। क्यों रची जा रही है दोस्तों? इसका साफ मतलब ये है कि गरीब निवेशक, रेडी पटरी, झोगी झुपड़ी वालों के लिए जो सहारा का बैंक एक सहारा बना हुआ था, अब सरकार नहीं चाहती कि ऐसे बैंक देश में रहें और ये बैंक नष्ट करने का एक सेबी को हथियार बनाकर इन सब बैंकों को बंद कर कर सरकारी बैंकों से इन्हें सीधा जोड़ने की ये एक बहुत बड़ी साजिश चली जा रही है। लेकिन साजिश किस तरीके से चली जा रही है ये दोस्तों अब साफ हो चुका है, क्योंकि सेबी चाहती है कि अगर कोई सी भी बहुराष्ट्रीय कंपनी हो या सोसाइटी हो, ऐसी सोसाइटियों को धराशायी कर दिया जाए और इन्हें नष्ट कर दिया जाए ताकि सभी लोग बैंकों से जुड़ जाएं और सरकार के द्वारा जो दी जा रही है, यानी कि सरकार के द्वारा जो इस वक्त जैसे कि आप जानते हैं कि एक तरह की लालच दिए जाते हैं, कहीं 500 रुपये की राशि दी जा रही है निवेशकों को, गरीबों को, और कहीं कुछ। तो इन सब को लेकर सरकार चाहती है कि सब लोग इन
सरकारी बैंकों से जुड़े और ये जो हमारे क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं या चिट फंड कंपनियां हैं जिनके 40-40 और 35-35 साल से इसी इन कंपनियों को इसी सरकार ने अब तक, जी हाँ दोस्तों, अब तक इस भारतवर्ष में बिजनेस कराएं और न जाने कितने ऐसे चिट फंड स्कैम चलवाएं जो आज, जी हाँ दोस्तों, ये चिट फंड स्कैम हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सरकार की नज़र में आज चिट फंड स्कैम हो गए। कल तक इन्हें इन्होंने लाइसेंस दिए और इनाम दिए और ना जाने कितने पुरस्कार इन लोगों को दिए। आज वही कंपनी चोर बनकर आज निवेशकों के सामने धराशायी करने पर ये सरकार तुली है। तो दोस्तों, हमारा आपसे अनुरोध है कि कोई सी भी कंपनी हो आपकी, अगर वो भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड है और उस रजिस्टर्ड कंपनी पर आपने पैसा जमा किया है तो आपके पैसे पर सरकार की और सरकार के द्वारा चलाए जा रहे इन विभागों की जो साफ और नियत है वो दिख चुकी है। यानी कि साफ नियत यह है कि ये सभी पैसा डकार लिया जाए और हिंदुस्तान के 15 करोड़ ऐसे पीड़ित निवेशकों का पैसा जो मेहनत की कमाई है वो एक बार फिर से सरकारी खजानों में जाकर जमा हो जाएगा और निवेशकों के हाथ ना तो एक दशक से कुछ लगा है और ना लगेगा। बात करते हैं हम PSL इंडिया लिमिटेड की, तो दोस्तों 49,000 से करोड़ रुपया गरीब निवेशकों का लूटा गया है और जमकर लूटा गया है। सेबी विभाग ने इस पैसे को अपने अंडर में किया है और चिट फंड कंपनी के संचालकों को जेल में डाल दिया गया है, जिनकी ज़मानतें भी 5-5 6-6 साल बाद होने के बाद आज वो बाहर आ गए हैं। लेकिन आज वो केवल खाली हाथ हैं। सारा कारोबार उनसे छीन लिया गया और सारे उनके बैंक अकाउंट के जितना पैसा करोड़ों था वो सब कुछ सरकार के अंडर में आ चुका है। तो दोस्तों, ऐसे विभाग, ऐसी सरकार जो पीड़ित निवेशकों का पैसा हड़पने की साजिश एक जामा पहनाया जाता है और आज उसके 15, जी हाँ दोस्तों, भारत की लगभग 15 करोड़ की आबादी इस वक्त ऐसी ही चिट फंड कंपनियों में फंसी हुई है और उनका पैसा जो है इस वक्त यहाँ पर फंसा हुआ है। न जाने कितने एजेंट आत्महत्या कर चुके और न जाने कितने ऐसे निवेशक हैं जो अपने पैसे को लेकर पैसे के गम में स्वर्ग सिधार गए और उनको आज तक एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। मरने के बाद भी उनकी नॉमिनेशनों को आज तक 1 रुपया नहीं मिला। तो दोस्तों, ये इस वक्त हालात हैं इन चिट फंड कंपनियों और सोसाइटियों को लाइसेंस देने वाली इस सरकार के। तो दोस्तों, ऐसी न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हम हर एक लेटेस्ट न्यूज़ पहुंचा